हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स आप बहुत इजी लैंग्वेज में आप समझ जाएंगे। और देखो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फाउंडेशन है और यहाँ से फ्यूचर में देखो, आप हर क्लास में बहुत सारे क्लासेज है जिसमें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ उसकी फाउंडेशन शुरू हो रही है और आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखना और मैं बहुत आसानी से आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर समझाऊंगा। इसके बाद जो बाकी वीडियोस हैं जिनमें मैंने एक्सरसाइज सॉल्व कर रखी है, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ क्या होता है। पहले तो आप ये देखो, ये एक रोड है और इसमें ये शॉप्स बनी है। शॉप नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइन। अब आपको, अगर आपको किसी पर्टिकुलर शॉप में जाना है, फॉर एग्जांपल शॉप नंबर 6 में जाना है, तो आपको यहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको जाना है शॉप नंबर 6 में, क्या आप पहुँच जाएंगे? बिल्कुल आप पहुँच जाएंगे। मैं कहूँगा शॉप नंबर 6 में जाओ, आप सीधे पहुँच जाएंगे। आपको यहाँ पे कितनी जानकारियों की ज़रूरत पड़ी, कितने इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी? ओनली वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए था, वो ये है, और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है। अब यहीं पे दूसरी सिचुएशन देखो। ये एक कॉलोनी है। कॉलोनी में क्या है कि ये गलियां हैं, ये स्ट्रीट्स हैं। ओके, जैसे गली होती है ना, गली नंबर 1, गली नंबर 2, ऐसे ही यहाँ पर हैं। तो ये स्ट्रीट्स हैं और उन स्ट्रीट्स में ये मकान बने हुए हैं। तो जैसे ये गली नंबर 1 है, इसमें ये 1 2 3 ये हाउस नंबर हैं, फिर गली नंबर 2 में ये हाउस नंबर है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर इस घर में जाना है, तो यहाँ पे जाने के लिए आपको कितनी जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे जाने के लिए आपको दो जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको चाहिए स्ट्रीट नंबर, जो कि है 6, और उसमें फिर जो हाउस नंबर है विच इज़ 4। ये दो जानकारियां आपको चाहिए, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तब जाके आप इस घर में पहुंचेंगे। तो अब इनमें कंपैरिजन समझो। ये है 1 डायमेंशन में और ये है 2 डायमेंशन में। ये है एक लाइन में और ये है एक प्लेन में। ओके, ये ध्यान रखना, ये है लाइन और ये है प्लेन। ये है 1 डायमेंशन और ये है 2 डायमेंशन। तो अगर 1 डायमेंशन में आपको कुछ पिन पॉइंट करना हो, कुछ पोजीशन बतानी है, कुछ आपको लोकेट करना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ लोकेट करना हो 1 डायमेंशन में, एक लाइन में, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपको 2 डायमेंशन में कुछ लोकेट करना है, तो आपको फिर 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे पहुँचेंगे। और यही 2 डायमेंशन से शुरू होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमें यहाँ पर पहुँचना है, तो आप यहाँ पे गए और फिर इधर गए, तो आपको एक स्ट्रीट नंबर पता था, एक उसमें हाउस नंबर पता था, तो 2 इन्फॉर्मेशन थी, आप पहुँच गए। और यही से शुरुआत होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये समझाया, एक और सिचुएशन लेते हैं। यह है एक टेबल और इस टेबल पे आपको कहीं पे कोई प्लेस पिन पॉइंट करना है। मान लो वहाँ पे आपको कील लगानी है किसी जगह पे, तो आप कैसे बताएंगे कि वो चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए? मान लो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई एक होल करना है यहाँ पे इस टेबल में। तो अगर मुझे बिना यहाँ पे टच किए, बिना यहाँ पर ये मार्क किए, दूर से बताना हो कि भाई वो वहाँ पर है, आप वहाँ पे एक होल करो, तो कैसे करेंगे, हम कैसे बताएंगे? तो देखो, यहाँ पर हमें फिर 2 जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक यहाँ से यहाँ और दूसरा यहाँ से यहाँ। वो ये चीज़ ऊपर से नीचे भी हो सकती है और ये वाली चीज़ इधर से इधर भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस तरह से ले लेते हैं कि ये है और ये। तो अब ये इस प्लेस को पिन पॉइंट करना है, तो कैसे करोगे? तो आप यहाँ से यहाँ मेज़र करेंगे लेंथ। तो मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर का एक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ 100 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7, ये है 70 सेंटीमीटर। ओके,
तो हम ये कहेंगे कि जो लेफ्ट वाली साइड है, लेफ्ट वाली एज है टेबल की, वहाँ से 100 सेंटीमीटर पे, देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये फ्रंट है और ये बैक है। हम कहेंगे कि लेफ्ट से 100 सेंटीमीटर पे एंड फ्रंट से 70 सेंटीमीटर पे आप एक होल कर दो, तो पर्सन यहाँ पे आराम से पहुँच जाएगा। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर अगर मैंने ये बता दिए कि 100 सेंटीमीटर लेफ्ट से और 70 सेंटीमीटर फ्रंट से, तो यहाँ पर पिन पॉइंट आप कर लेंगे। अगर मैं केवल एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता कि भाई मान लो कि केवल सिंगल इन्फॉर्मेशन होती कि लेफ्ट से 100 सेंटीमीटर पे, अगर मान लो कि मैं ये हटा दूँ और मैं ये कहूँ कि एक होल करो लेफ्ट से 100 सेंटीमीटर पे, तो क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर यहाँ से नापेंगे तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखना लेफ्ट से 100 सेंटीमीटर केवल ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे लेफ्ट से 100 सेंटीमीटर है ना। तो फिर कहाँ पे होल करें, इसके लिए फिर हमें एक दूसरे डायरेक्शन में, यानी ये हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल में भी हमें चाहिए दूसरी लेंथ, दूसरी इंफॉर्मेशन। तो फिर अगर मैं ये कहूँ कि भाई लेफ्ट से, तो लेफ्ट से होना चाहिए 100 सेंटीमीटर पे और यहाँ से 50 पे फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट से 100 पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये, तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है इतना, और यहाँ से 50, तो 1 2 3 मतलब 10 20 30 40 50 ये, तो बेसिकली ये पॉइंट आ गया है। तो ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट से 100 पे है और फ्रंट से 50 पे है, और अब हम आराम से उस पिन पॉइंट लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहां पर हमें होल करना है, जहां पे हमें कील लगानी, कुछ भी काम करना है। तो ये पिन पॉइंट जो प्लेस है, जो ये जगह है, यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, और यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस। अब क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम ग्राफ पेपर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इन सबको अलग अलग उसमें नाम दे रखे होंगे। पहले से ही यहाँ पे एक कुछ नंबर होगा, यहाँ पर पहले से एक नंबर होगा, और आराम से डायरेक्ट हम ये बता देंगे, है ना। तो अब देखो शुरुआत हो रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ऑलराइट, अब आप ये डिफरेंस समझिए, ये है एक नंबर लाइन, आई एम श्योर आपको आइडिया होगा, इसको हम कहते हैं नंबर लाइन, है ना, ये नंबर लाइन है ना। नंबर लाइन, इसको रियल नंबर लाइन भी कहते हैं, और ये नंबर लाइन है, इसमें ये 0 ओरिजिन, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये पॉजिटिव में नंबर जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव में नंबर होते हैं। ये नंबर लाइन है। इस नंबर आपको याद होगा, नंबर लाइन पे हम नंबर्स को लोकेट करते हैं। अगर आपको याद हो तो इसमें √2 को कहाँ लोकेट करना है, √3 को कहाँ पे लोकेट करना है, ये सब हमारे पास नंबर, ये हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, हमने पढ़ा है ये चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा नंबर लाइन के बारे में और नंबर्स को कैसे लोकेट करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि लाइन ये 1 डायमेंशन में है, इसी चीज़ को अब हम करते हैं 2 डायमेंशन में। उसमें ये इधर ऐसे भी होगा और ऐसे में भी होगा। तो यहाँ पे एक लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टली, और एक को वर्टिकली ड्रॉ करते हैं। ये जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम 0 नाम देते हैं। अब क्या है कि 0 से इधर जाएंगे हम, तो ये प्लस में 1 नंबर चलेंगे कि ये 1 है, ये 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे। लेफ्ट में ये नेगेटिव जाएंगे नंबर। लेकिन इसमें अब एक और चीज़ ऐड हो जाती है, एक और डायमेंशन इसमें ऐड हो जाती है। ये सिंगल डायमेंशन ये है, एक और डायमेंशन इसमें ऐड हो गई है। और अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, और अब जब यहाँ नीचे जाएंगे तो नेगेटिव में होगा -1, ये -2 -3 -4 -5 इस तरह से। ठीक है, इतना काफ़ी है। इसमें अब इसमें 2 डायमेंशंस में से ऐसे में और ऐसे में, और इसका नाम क्या है, तो देखो इसके नाम जानने से पहले जिस पर्सन ने इसकी शुरुआत की उनकी बात करते हैं। तो एक महान फ्रेंच, एक ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर, जिनका नाम था रेने देकार्ते। रेने देकार्ते, कुछ लोग डेकार्टेस बोल देते हैं, बट ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है तो इस हिसाब से है।
तो इन्होंने ये शुरुआत की, तो कहते तो ऐसा है कि वो अपने बिस्तर में लेटे हुए थे और ये छत पे देख रहे थे। उन्होंने एक पॉइंट लोकेट किया और पॉइंट को लोकेट कर फिर उन्होंने ये सोचा कि इस पॉइंट को हम कैसे नाम दें, ऐसा कहते हैं। इस तरह से शुरू हुआ, बट एनीवे ग्रेट थिंकर थे और उन्होंने इसकी शुरुआत की कि किसी प्लेन में, देखो प्लेन की बात हो रही है अब, यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, लाइन की, और ये बात हो रही है प्लेन की। किसी प्लेन में अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो फिर उन्होंने ये कहा कि एक काम करते हैं, एक हम ऐसे में लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे में लाइन ड्रॉ करेंगे, और किसी पॉइंट को अगर हमने लोकेट करना हो तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। इस लाइन के हिसाब से ये यहाँ पे पड़ रहा है, इस लाइन के हिसाब से यहाँ पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट फिर आराम से हम बता सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है। अभी मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस तरह से उन्होंने शुरुआत की। तो फिर इनके नाम पे, इनके ऑनर में इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम, ये जो प्लेन है, जैसे ये नंबर लाइन है ना, तो ये प्लेन का नाम है, तो इन्हीं के नाम पे पड़ा है कार्टेशियन प्लेन। ध्यान से देखो, ये देखो और ये भी देखो, है ना एक जैसा, तो इन्हीं के नाम पे पड़ा है कार्टेशियन प्लेन। तो जैसे नंबर लाइन हमारे पास, इसमें नंबर लाइन थी तो प्लेन में है कार्टेशियन प्लेन, और इसकी पढ़ाई लिखाई को हम कहते हैं नंबर सिस्टम, तो इसकी पढ़ाई लिखाई को हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो ये पूरा जो हम पढ़ेंगे ये कार्टेशियन सिस्टम है ना। अब समझ आ रहा है ना आपको, यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन थी, नंबर सिस्टम, लेकिन यहाँ पे प्लेन है तो कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम। ग्रेट। अब देखो इनको नाम क्या क्या नाम देते हैं, देखो। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ पे पहली बात तो ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, और इसका नाम है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये जो लाइन वर्टिकल है, और इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। जब हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो इस पॉइंट में दो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे मैं पहले कई बार अब बता चुका हूं कि दो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी पॉइंट को यहाँ पर लोकेट करना है, हमने बताना है पॉइंट कहाँ पे है, तो आपको x देखना है, आपको y देखना है। आप देखो x के हिसाब से पॉइंट कहाँ पे है, y के हिसाब से पॉइंट कहाँ पर है, तो फिर क्या आपको दिखता है, देखो x की किसकी सीध में आ रहा है ये, तो आप भी समझ रहे होंगे कि x की तो ये 2 की सीध में आ रहा है, और y के किस नंबर की सीध में आ रहा है, तो y के 4 की सीध में आ रहा है। तो फिर अब इसका नामकरण करते हैं, तो यहाँ पे पहले x लिखा हुआ आता है, x 2 की सीध में है और y के 4 की सीध में है। तो ये क्या है, अब देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कार्टेशियन पॉइंट। जो भी पॉइंट हम यहाँ पे लोकेट करेंगे इट इज कॉल्ड कार्टेशियन पॉइंट। ये है x कोऑर्डिनेट, x ध्यान रखना स्मॉल x आएगा, डैश आएगा एंड कोऑर्डिनेट, इसे हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट। y आएगा, डैश आएगा, कोऑर्डिनेट। सो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और इस पूरे को हम कहेंगे 2 4 को। हम मान लो कि ये पॉइंट A है, तो हमसे पूछा जाएगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। तो अगर हमने कोई क्वेश्चन लिखना है तो हम ये कहेंगे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, या फिर हम आंसर देंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर 2 4। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर 2 4। ओके, इस तरह से लिखते हैं। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और एक और बात है, x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा, ऑर्डिनेट, यानी एक पॉइंट हमारे पास है 2 4, इसका ऑर्डिनेट 4 है, इसका एब्सिसा 2 है। ओके, तो x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा है, y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। क्लियर हो गया। अब ये जो प्लेन है इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, और ये है एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब काटती हैं एक दूसरे को, तो ये इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। इन पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, दीज आर क्वाड्रेंट्स।
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से शुरुआत होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक काम करते, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट करते हैं। अब मुझे बताओ कि ये पॉइंट यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट जब हम लिखेंगे तो पहले हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ध्यान रखना, पहले देखो कि x की सीध में कितना है, फिर देखो y की सीध में कहाँ पर है। x की सीध में ये -3 है और y की सीध में ये 2 पे जा रहा है ना। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 2। बात समझ आ गई? ये देखो ना। अच्छा, ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ये देखो कि x की सीध में कितना है, पहले x एक्सिस आता है, पहले x कोऑर्डिनेट आता है, फिर y कोऑर्डिनेट आता है, पहले एब्सिसा आता है, फिर ऑर्डिनेट आता है। तो इसका एब्सिसा यानी इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है। फिर इसका जो, तो ये ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये और ये, तो ये 5 है और ये -2 है, एब्सिसा ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट लिखते हैं। कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है, मान लो ये है, इसको क्या नाम देंगे हम? सोचो ज़रा, मेरे लिखने से पहले आप सोचो। तो इसमें पहले x देखो, x की किस सीध में आ रहा है, -4 की सीध में आ रहा है, फिर y की -1 की सीध में आ रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -1 है। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जब कोई नंबर लिखते हो तो दोनों प्लस में होंगे, ध्यान रखना, दोनों प्लस में होंगे। तो यहां पे दोनों प्लस में होते हैं, आप देखो ना, 2 4 दोनों प्लस में है ना। यहां आप देखेंगे कोई भी नंबर जो होगा उसमें माइनस प्लस होगा। तो जैसे ये पहले माइनस है फिर प्लस है, यहां पे जो नंबर होंगे दोनों माइनस में होंगे, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। जैसे ये पहले प्लस है दूसरा माइनस है ना। इसका रीज़न ये है कि जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है। तो एक्स यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो एक्स जो है वो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है। ठीक, यानी x इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, और y की बात करें, y ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। तो इसलिए y जो है ऊपर प्लस होता है तो यहाँ दोनों में प्लस है, और नीचे माइनस होता है तो यहाँ दोनों में माइनस है। इसी वजह से आप देखो जो मैंने कहा वो इसी वजह से हुआ है ना, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, यही रीज़न है। इतना अभी तक समझ गए आप? अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं, आप उन्हें समझो और फिर ये कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्स एक्सिस है ना ये, यहाँ पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। यहाँ पर x भी 0 है और यहाँ पे y भी 0 है, x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 0 होता है ओरिजिन पे, ये ध्यान रखना। ओके, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 होते हैं। अब अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, इस लाइन पे हमेशा किसी भी पॉइंट पे अगर आप जाएं, इस लाइन पे y 0 होता है। तो अगर हम बात करें x एक्सिस की, उसके हर पॉइंट पे y 0 होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप तो बोलोगे भाई x तो 3 दिख रहा है साफ, बट y 0 है। y क्यों 0 है? क्योंकि इस पूरी लाइन में y 0 होगा, क्योंकि y के लिए क्या होता है कि उठना होता है या नीचे आना होता है। तो ये तो ना इस लाइन से ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो y की तरफ तो गया ही नहीं, वो x में ही पड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो यहां पर देखो, अब ये है y एक्सिस, y एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखना कि x 0 होता है, x कोऑर्डिनेट। तो जब हम लिखते हैं पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, यही तो सब मैं आपको बता रहा हूं। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो 0 होगा। हाँ, y कोऑर्डिनेट 5 है यहां पे। अब x कोऑर्डिनेट 0 क्यों है? क्योंकि x के लिए या तो इधर जाओ या इधर जाओ, ना तो वो इधर गया है, इसी लाइन पे अटका है, तो इस लाइन पे x 0 होता है। इस लाइन से इधर जाओगे तो x प्लस में बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस लाइन के इधर जाओगे तो x माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। इस लाइन पे पूरा x 0 होता है, इस लाइन पे पूरा y 0 होता है, और ये इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है,
ऑलराइट, और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। मैंने आपको पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, या फिर आपके सामने भी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करें और आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।